नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हैप्पी उषा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने ओशो जी की किताब में पढ़ी थी। महात्मा बुद्ध जी एक गांव में ठहरे हुए थे। एक सुबह एक व्यक्ति उनके पास आया और प्रणाम करके बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बुद्ध जी ने कहा कि हाँ कहो, क्या बात है। तो उसने कहा कि इतने दिनों से आप परमात्मा के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, जीवन के अर्थ के संबंध में, आत्मा से संबंधित बातें लोगों को समझा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को परमात्मा उपलब्ध हुए। तो बुद्ध जी मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, इसका भी जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा गांव है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ के सभी लोगों से पूछो कि वो परमात्मा को चाहते हैं। तो वो व्यक्ति गांव में गया और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से उसने स्त्री पुरुष सबसे पूछा। तो किसी को धन चाहिए था, किसी को यश चाहिए था, किसी को ये चाहिए था, किसी को कोई आकांक्षा थी, कोई कुछ चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ। फिर वो लौट आया। तो बुद्ध जी ने कहा कि अगर कोई परमात्मा को नहीं चाहता है तो परमात्मा को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, किसी को दिया नहीं जा सकता है। जब किसी के मन में चाह होगी, प्यास होगी, तभी पानी खोजेगा, और अगर प्यास है तो पानी अवश्य मिलेगा। इसलिए बिना प्यास के और बिना चाह के कोई चीज़ मिल जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे मन में उसकी चाहत, उसकी प्यास बहुत शिद्दत से होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा हो, जीवन के संबंध में ज्ञान हो या अन्य भी कोई वस्तु हो, तो पहले उसकी चाह ज़रूरी है, प्यास ज़रूरी है, और तभी रास्ता निकलता है कि वो आपको उपलब्ध हो जाए। तो मेरा यही कहना है, और मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों ने कहानी सुनी, आपको कैसी लगी और आपको कैसी समझ में आई। अगर आप इस संबंध में कुछ कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप जो कहना चाहते हैं या अगर उस किताब का नाम भी जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें हमको। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अन्य किसी वीडियो। नमस्कार।